हेलो नमस्कार, जय हिंद, जय जोहार, छत्तीसगढ़ के संगवारी हो। अगर आप लोगों के मन में इनमें से कोई भी प्रश्न है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। इस वीडियो में न केवल मैं एक एक प्रश्न का उत्तर दूंगा बल्कि यह भी बताऊंगा कि सफलता के लिए आप कैसे तैयारी कर सकते हैं। छात्र छात्राओं, पुलिस भर्ती जो 2018 में हुआ था उसमें कुल 2259 पद थे, पर इस बार पदों की संख्या 5967 है, जो लगभग 3 गुना है। अगर आप सही गाइडलाइन में तैयारी करें तो पुलिस बनने का सपना आपका जरूर साकार होगा। चलिए जानते हैं 2018 में भारत के संदर्भ में कुल कितने प्रश्न कौन कौन से टॉपिक से पूछे गए थे। बच्चों, सन 2018 के 100 प्रश्नों में से 10 प्रश्न भारत के इतिहास से पूछा गया था। भारत के इतिहास आपको पता है कि 3 भागों में विभाजित है। पहला आधुनिक भारत, दूसरा जो है मिडाइवल या मध्यकालीन भारत, और तीसरा एंशिएंट या प्राचीन भारत, जिसमें से आधुनिक भारत से ज़्यादा प्रश्न आए हुए थे। दूसरा टॉपिक था भारत का भूगोल, जिसमें से 7 प्रश्न आए हुए थे। आपको नदी, पहाड़, पर्वत, झरने, ये सब चीज़ भूगोल के अंतर्गत आते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था से 10 प्रश्न पूछे गए हैं। जनरली हम लोग परीक्षा में अर्थव्यवस्था को छोड़ करके, इकोनॉमिक्स को छोड़ करके जाते हैं, लेकिन इस बार आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। भारत का संविधान से सिर्फ 2 ही प्रश्न पूछे गए थे, पर संविधान को आपको हल्के में नहीं लेना है और संविधान की तैयारी अच्छे से प्रॉपर करनी है। बच्चों, 2018 की परीक्षा में परिवहन से 2 प्रश्न पूछे गए थे, ट्रांसपोर्ट से। और विज्ञान को देखिए, यहाँ पर 15 प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें से 7 प्रश्न भौतिकी से और 7 जीव विज्ञान से और 1 रसायन का क्वेश्चन आया हुआ है। इसका मतलब आपको रसायन को हल्के में नहीं लेना है, बल्कि जीव विज्ञान से सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं, तो उसको आपको बहुत अच्छे से पढ़कर जाना है। अगर आपको सबसे ज़्यादा तैयारी करनी है तो आपको समसामयिकी या करंट अफेयर्स की करनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ 9 ही प्रश्न यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि छत्तीसगढ़ से भी करंट अफेयर्स बहुत सारे पूछे गए हैं। तो करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्द ही मैं करंट अफेयर्स का वीडियो लेकर के आऊँगा, तो आप मेरे साथ इस वीडियो में हमेशा बने रहिएगा। 100% आपके जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं ऐसे प्रश्नों का मैं बहुत ही बारीकी से विश्लेषण करूँगा। बस इतने ही टॉपिक से भारत के संदर्भ में प्रश्न पूछे गए थे। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में सन 2018-19 में जो प्रश्न पूछे गए हैं, जिस टॉपिक से पूछे गए हैं, उसकी विश्लेषण मैं यहाँ पर करने जा रहा हूँ। छत्तीसगढ़ आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के भूगोल से 3 प्रश्न आए थे, जिसमें से नदी, पठार, पहाड़, पर्वत, झरने और आदि इसमें शामिल हैं। जिलेवार स्थिति और इन क्षेत्रफल से 3 प्रश्न, छत्तीसगढ़ की मिट्टी से 1 प्रश्न, वन एवं वन्य जीव से 2 प्रश्न, जिसमें राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य भी शामिल हैं। इसके अलावा खनिज, ऊर्जा संसाधन, उद्योग एवं अनुसंधान केंद्र से 6 प्रश्न, कला, संस्कृति एवं त्यौहार से 4 प्रश्न, परिवहन, ट्रांसपोर्ट से 1 प्रश्न, प्रशासनिक व्यवस्था से 2 प्रश्न पूछे गए हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के इतिहास से 4 प्रश्न पूछे गए थे, और समसामयिकी या करंट अफेयर, जैसे पहले मैंने आपको बताया कि समसामयिकी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें से 12 प्रश्न आए हैं। इन सब को देख करके आप छत्तीसगढ़ टॉपिक की वैल्यू समझ सकते हैं, क्योंकि 50 से भी ज़्यादा प्रश्न 100 प्रश्नों में छत्तीसगढ़ से ही आए हैं। अन्य में कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी से 2 प्रश्न पूछे गए थे, लेकिन इस बार देखिए गणित में सिर्फ 5 ही प्रश्न पूछा गया है। रीजनिंग के तो कोई प्रश्न आए भी नहीं थे, तो सिर्फ 5 प्रश्न सोच करके आप ये मत सोचिए कि 5 प्रश्न बस आते हैं करके आप गणित की तैयारी छोड़ दें। हो सकता है इस बार प्रश्नों की संख्या आपको बढ़ा दिया जाए। तो बस इतने ही विषय वस्तु से आपको प्रश्न पूछा गया था। किस प्रश्न को किस तरह से आपको हल करना चाहिए था, कैसे आपकी स्ट्रैटेजी रहेगी, प्लानिंग रहेगी, इन सब के लिए मैं वीडियो बनाता रहूँगा। आइए देखते हैं फिजिकल की तैयारी में आपको क्या क्या मांगा है। तो गोला फेंक पुरुष की बात करें तो 5 मीटर से यदि मान लो आप कम फेंकते हैं तो आपको कोई भी अंक नहीं दिया गया है। 1600 पाउंड का यह गोला होता है, और लगभग 9 मीटर या 9 मीटर से अधिक यदि आप फेंकते हैं तो आपको पूरे के पूरे 20 मार्क्स इसमें मिलते हैं। बच्चों, गोला फेंक नंबर खींचने का बहुत ही शानदार तरीका है, क्योंकि कोई भी थोड़ा सा प्रैक्टिस से 7 से 8 मीटर तक का गोला आराम से आप फेंक सकते हो। इसकी तैयारी बिल्कुल तुरंत शुरू कर दो। लड़कियों के लिए गोला का वजन 8 पाउंड का होता है, जो लगभग आधा होता है पुरुषों से, और यह भी लड़कियों के लिए नंबर खींचने का शानदार तरीका है। 8 मीटर या 8 मीटर से अधिक यदि आप फेंकते हैं गोला, तो आपको पूरे 20 नंबर मिलते हैं। सही स्ट्रेटजी, प्लानिंग और सही थ्रो से आप गोला को बहुत दूर तक फेंक सकते हैं और पूरा नंबर ला सकते हैं। नेक्स्ट इवेंट ऊंची कूद की आती है, जिसमें आपको मिनिमम 1 मीटर और 30 सेंटीमीटर तक की हाइट को कूदना होगा 7 नंबर के लिए। और यदि आप पूरा नंबर 20 नंबर लाना चाहते हैं तो आपको हाइट 1 मीटर और 50 सेंटीमीटर तक का क्रॉस करना होगा
पुरुष कैंडिडेट लोगों को। अगर इसी में महिलाओं की बात की जाए तो महिलाओं को कम से कम 1 मीटर तक की कूदना होगा, जो 7 इसमें मार्क्स मिलेंगे उनको, और 1 मीटर और 20 सेंटीमीटर कूदने पर पूरे 20 मार्क्स इसमें इनको मिल सकते हैं। याद रखिएगा बच्चों, ये बहुत ही टफ इवेंट होता है। ऊंची कूद जितने भी 5 इवेंट में सबसे टफ मानी गई है, क्योंकि इसमें जो है क्रैम्प पाने का खतरा होता है। तो आप इसकी प्रैक्टिस यदि कर रहे हैं घर में बैठ करके तो बहुत ही सोच समझ करके इस प्रैक्टिस करें। कुछ बच्चों का प्रश्न था कि टाइगर जंप अलाउ है कि नहीं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि टाइगर जंप अलाउ नहीं है, आपको दोनों पैर को क्रॉस करके ही कूदना होगा। तो टाइगर जंप की प्रैक्टिस से आप बचें, इससे आपको गंभीर नुकसान हो सकता है। आप कुछ इस तरह से कूद सकते हैं। नेक्स्ट इवेंट का नंबर आता है जो कि लंबी कूद है पुरुष लोगों के लिए। इसमें 3 मीटर 75 सेंटीमीटर तक के लंबाई तक कूदने पर 7 अंक दिए जाएंगे और अधिकतम अंक 5 मीटर 50 सेंटीमीटर का होगा। ये भी एक कठिन इवेंट होता है। यदि आप मान लो अपने पैर में लैंडिंग सही तरीके से नहीं किए तो आपके पैर में गंभीर चोट आ सकती है। तो किसी के दिशा निर्देश पर आप इसको करें तो ज़्यादा उचित रहेगा। उसी प्रकार महिलाओं को 2 मीटर 50 सेंटीमीटर तक कूदने पर मिनिमम मार्क्स 7 नंबर और 4 मीटर 25 सेंटीमीटर कूदने पर अधिकतम अंक 20 अंक दिए जाएंगे। यदि इस इवेंट में आप नंबर लाना चाहते हैं तो लंबी कूद के लिए आपको लंबी प्रैक्टिस की आवश्यकता है। बात करें 100 मीटर पुरुष दौड़ की तो 12 सेकंड में आपको यदि मैक्सिमम मार्क्स लाने के लिए आपको दौड़ना होगा, जो कि कम से कम 6 महीने की प्रैक्टिस से आता है। 100 मीटर में मैक्सिमम मार्क्स के लिए महिलाओं को 14 सेकंड्स का समय दिया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण दौड़ है 800 मीटर की, जिसमें से पुरुष अभ्यर्थियों को 2 मिनट तक का समय दिया जाएगा मैक्सिमम मार्क्स में लाने के लिए। इसी तरह महिला अभ्यर्थियों को 2 मिनट 30 सेकंड तक का समय दिया जाएगा 20 नंबर पाने के लिए। बहुत सारे बच्चों ने मुझसे प्रश्न पूछा है कि हम कितने जिलों से फॉर्म भर सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप मैक्सिमम 2 जिलों से फॉर्म भर सकते हैं। जैसे आप महासमुंद के रहने वाले हैं तो और आपको दुर्ग का फॉर्म भरना है तो आपको दुर्ग जिले में का भी फॉर्म भरने की इजाज़त है, यहाँ परमिशन है। और अगर आपने जीडी में महासमुंद में अप्लाई किया है और यदि आप ट्रेड में दुर्ग से फॉर्म भरना चाहते हैं तब ऐसा भी आप कर सकते हैं। आपकी फ़िज़िकल ट्रेनिंग अलग अलग डेट पे होगी, पर आपका जो एग्ज़ाम जो डेट होगा वो एक ही डेट पे होगा। इसलिए आपको कोई एक ज़िले से ही जो है पोस्ट मिल सकता है, तो आपको दूसरा ज़िला खाली ही जाएगा। कई बच्चों का सवाल था कि पिछले बार कट ऑफ कितना गया था। चूँकि हर ज़िले का अलग अलग कट ऑफ जाता है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर दे पाना अत्यंत कठिन है। फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि मान लो आप फिज़िकल ट्रेनिंग और रिटन एग्ज़ाम दोनों को मिला करके जनरल कैटेगरी के थ्रू 140 अंक लाते हैं तो आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से हो जाएगा। ओबीसी में जो है पिछले बार लगभग 134 गया था और एससी 130 और एसटी 128 नंबर के साथ पिछले बार ओवरऑल कट ऑफ इतना रहा है। बच्चों, आशा करता हूँ आपके सारे प्रश्नों का उत्तर आपको मिल चुका होगा। यदि आप कुछ और प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाएं, जिससे बहुत सारे बच्चे इस वीडियो को देख सकें और अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकें।